नमस्कार, बीके एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, आपका क्या मैटर है, क्या मुद्दा बताया जरा। हम सौदान त्रिपाठी बोल रहे हैं। हमारे भतीजे का जो है तबीयत बुखार हल्का फुल्का चढ़ाने के कारण जो है सुंदरापाल क्लिनिक बाखिरा बेड़ी माधो स्कूल के सामने पश्चिम साइड ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं और लड़का वहाँ गया। डॉक्टर साहब ने देखे अपना स्थिति और लड़का बता दिया कि हमारे बीमारी है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब जो है ग्लूकोज 2 बोतल चढ़ाना जब शुरू किए, तीसरा बोतल ग्लूकोज चढ़ाना जब शुरू किए, लड़के को खांसी आना शुरू हो गया। उनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बंद नहीं किए। जो है इस दौरान जो 6 बोतल ग्लूकोज चढ़ाए, 5 इंजेक्शन उस लड़कियों को लगाए, हालत बिगड़ती गई। उनसे कहा गया डॉक्टर साहब क्या होगा, कहें आप चिंता मत करिए, ले जाइए, लड़का ठीक हो जाएगा। लड़का रात भर खांसता रहा और तबीयत उसका बिगड़ता गया। हम लोग रात में सोए नहीं, सुबह जो गए रोते हुए। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास फ़ोन किया गया, डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ के जो नर्स कर्मचारी हैं वो फ़ोन लगाए, उसके बाद डॉक्टर साहब फ़ोन तुरंत उठा लिए। उठाने के बाद बोले क्या बात है, तो वो लाई नर्स वहाँ भाप 2 घंटा फंसा करके रखी, भाप दे रही थी, फंसा करके रखी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहे कि जो है हमारे बस की बात नहीं है, ये लोग खैलाबाद जिला हॉस्पिटल में ले जाए। हम लोग लेकर के गए, वहाँ के डॉक्टर साहब ने जो है जाके बोले जो है इनका वो निकलवा करके ले आइए। हम लोग गए, निकलवा करके ले आए, बताए फेफड़े पर पानी चढ़ गया है, अब इस लड़के का जान खतरे में है, आप लोग जाकर के गोरखपुर पहुँची जाए। तो गोरखपुर नहीं पहुँच करके डॉक्टर साहब ने कहे कि अब गोरखपुर मत जाइए, जो है आप लोग लखनऊ लेकर के जाइए। लखनऊ हम लोग लेकर के गए, जो है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ 80,000 90,000 1 लाख रुपया जो है पर डे लग रहा था। इस स्थिति में हम लोगों का हालत बिगड़ता गया। पैसा किसके सामने मांगे। उसके बाद डॉक्टर से जो है यहाँ लोग दबाव दिए। डॉक्टर साहब जाकर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाए। डॉक्टर साहब से क्या ब्याज किए क्या नहीं किए। इस स्थिति में लड़के का जो है तीसरे दिन जो है 9वीं के 23 तारीख को जो है रात्रि में 12 बजे जो लड़के का जो है स्वर्गवास हो गया है। इस स्थिति में जो है डॉक्टर साहब ये बस्ती में जो है ये नवजात बच्चों का जो है डॉक्टर है, क्लिनिक चलाते हैं बस्ती में। और चलाने के बाद फिर यहाँ जो है बेड़ी माधो स्कूल के सामने ये अपना क्लिनिक खोले हैं और लोगों का दबा देते हैं। आपका क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि मेरी बहू जो है वो विधवा हो गई है। अभी जो 1.5 महीने का बच्चा है वो किसके साथ जिएगा, मेरी बहू किसके साथ जिएगी। इसलिए मेरा मांग है कि जो है उस बहू को नौकरी दिया जाए और नौकरी देने के पश्चात और डॉक्टर का जो है अस्पताल सील हो, उनको नौकरी से हटाया जाए, यही मेरी मांगे हैं। चलिए और पूछते हैं, उनके भाई हैं, जरा बताइए आप। जी, मेरा नाम है गंगेश्वर त्रिपाठी, मैं उसका चचेरात बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई एकदम ठीक ठाक था। नवरात्रि में हम सभी लोग पुरोहित कर्म करते हैं और वो भी पूजा पाठ करवा रहा था। 3 दिन में पूजा पाठ करवाया। तीसरे दिन उसको बुखार हुआ। बखिरा स्थित सुंदरापाली क्लिनिक डॉक्टर M.K. चौधरी के पास पहुंचा, जहां पे उनके गलत इलाज के कारण मेरे भाई की हालत बिगड़ गई और उसका 9वीं के नवरात्रि में रात में 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर को जाती है। मेरी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि मैं ये कहूँगा मेरे भाई को ये डॉक्टर मार दिया है। मात्र चंद पैसों के कारण। उसको जितना पैसा चाहिए था हमसे बताया होता, पर मेरा भाई आज मेरे साथ होता। नहीं, आप किसी अन्य अधिकारियों को सूचित किए आप? जी, हम माननीय DM साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिए हैं, माननीय SP साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिए हुए हैं, जो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लगाने के लिए कहे हैं। और बघौली अध्यक्ष जो है प्रभारी उनको दिए हैं, डॉक्टर श्वेतांग सिंह को इसका जांचकर्ता बनाया गया। मांग कर रहे हैं सरकार से? हमारा मांग है कि हमारे भाई की जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उसको नौकरी दिया जाए ताकि उसका और उसके बच्चे का जीवन यापन हो सके। और जो भी इलाज के दौरान खर्चा आया हो वो दोषी डॉक्टर से करवाया जाए और उसको जेल करवाया जाए और नौकरी से तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए और उसका हॉस्पिटल सीज किया जाए, ताकि फिर भविष्य में किसी भाई के साथ ऐसी घटना न घटे। आइए हम दिखाते हैं वो बहन की जो पति जो अस्पताल में दवा के अभाव में एक्सपायर हुआ, उससे हम बयान लेते हैं। हाँ बहन जी, बताइए आपके पति का दवा के इलाज के दौरान कैसे मृत्यु हुआ? डॉक्टर के यहाँ गए तो शाम को 5 बजे यहाँ से गए तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर उनको सिर्फ वीकनेस ही थी, तो डॉक्टर उनको बहुत अच्छा बोला, आपको डेंगू है,
हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं था कुछ नहीं। तो उनको बोतल चढ़ाने लगे, 2 बोतल चढ़ाए, फिर 4 बोतल चढ़ाए, ऐसे करते करते 6 बोतल चढ़ा दिए। उनको बोतल चढ़ाने के साथ साथ ही उनको खांसी आने लगी और सांस की प्रॉब्लम होने लगी। फिर वो 12 बजे रात को घर आए, फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। रात से सुबह तक उनका शरीर बहुत सूज गया था, आँख पैर बिल्कुल ठंडा, पूरा शरीर उनका ठंडा हो गया। फिर यहाँ से ले गए, इनको फिर दोबारा